आज की वीडियो का श्रेय जाता है मनीषा जी के इस कमेंट को। मनीषा जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आपने बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम अश्योर प्लान के इनकम ऑप्शन के मैच्योरिटी बेनिफिट की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आपको भी इस प्लान की इन्फॉर्मेशन को जानना है तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या पर्टिकुलरली किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल पर प्रतिदिन हर एक वीडियो आती है आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। इससे आपका ही बेनिफिट होगा। बस इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शुभ निवेश प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, अर्थात यह एक एंडोवमेंट प्लान है। और भी सरल शब्दों में समझें तो हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं और प्लान में जो ऑप्शन चुनते हैं उसके आधार पे कंपनी हमें जीवन बीमा देती है। और इसी के साथ नियमित अंतराल पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोनस रेट अनाउंस करती रहे, जिससे कि एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, जिसे हम मैच्योरिटी पे लमसम ले सकते हैं या किस्तों में भी हम उसको ले सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार, राइट। अब प्लान में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है एंडोवमेंट ऑप्शन, दूसरा है एंडोवमेंट विद होल लाइफ। दोनों में से आप एक ही ऑप्शन ले पाएंगे और दोनों ही ऑप्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में सिर्फ एंडोवमेंट ऑप्शन की ही बात करेंगे। तो आइए जानते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शुभ निवेश प्लान के वेरिएंट नंबर 1 एंडोवमेंट ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सर्वप्रथम इस ऑप्शन के साथ आपको यानी कि इस प्लान में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के दो ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर पे और सिंगल पे। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल पे करेंगे और सिंगल पे का मतलब है वन टाइम। पॉलिसी टर्म की बात करें, रेगुलर पे के साथ में आपको 10 साल से लेकर के 30 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। अगर वन टाइम प्रीमियम पे करेंगे तो 5 साल से लेकर के 30 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। एंट्रीज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 55 साल तक की आयु रखी गई है लिमिट प्लान लेने की रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन के साथ। सिंगल पे के साथ में 18 से लेकर के 60 साल तक की एंट्री एज लिमिट है। बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की लिमिट की, तो इस ऑप्शन में 65 साल की आयु रखी गई है लिमिट की। और मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड की लिमिट की बात करें तो वो 75,000 रुपए का मैक्सिमम डिपेंड करेगा कंपनी आपको कितना दे सकती है। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम और मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो कम से कम 43,000 रुपए आपको पे करने होंगे। सालाना कम से कम 6,000 रुपए, छमाही कम से कम 3,000 रुपए और क्वार्टरली अगर प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं यानी कि तिमाही तो 1,500 रुपए आपको कम से कम प्रीमियम पे करना होगा। और जब हम मासिक किस्तों में पे करते हैं प्रीमियम तो हमें पता है शुरुआत के कम से कम 2 प्रीमियम एक साथ जाते हैं और ये ऑटो डेबिट मोड पे ही डिडक्ट होते हैं हमारे बैंक अकाउंट से, जो कि हमें लिंक करना पड़ता है। ठीक है जी। अगर मंथली मोड हम लेते हैं तो बेनिफिट भी हमें समझने हैं और समय भी बचाना है। तो सीधा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हम SBI लाइफ के शुभ निवेश प्लान के एंडोवमेंट ऑप्शन के बेनिफिट को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान A हैं जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने शुभ निवेश प्लान का एंडोवमेंट ऑप्शन लिया 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में और प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया रेगुलर पे यानी कि 30 साल, राइट। 10 लाख का उन्होंने यहाँ पे लिया सम अश्योर्ड, बेसिक सम अश्योर्ड। तो सालाना बेसिक प्रीमियम 29,480 रुपए का यहाँ पे इन्हें पे करना होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे माइंड में क्या रहता है प्लान लेते वक्त कि हमें क्या मिलेगा मैच्योरिटी पे, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी पे जो आपने बेसिक सम अश्योर्ड चुना होगा प्लान लेते वक्त उसके साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो कि थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म इकट्ठा हो सकता है और इसी के साथ में टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो कंपनी ने अनाउंस किया तो, राइट। अब जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 3.35% है। बोनस का जो PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको ये पता है क्योंकि उन्होंने PDF ऑलरेडी चेक कर ली है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पॉलिसी टर्म के दौरान जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा इकट्ठा, अगर हम ये मान के चलें तो 3.35% की दर से हर साल मिलता रहेगा। तो 10 लाख का 3.35% निकालेंगे 33,500 होगा। इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 10,05,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। अब जो टर्मिनल बोनस है एज पर द PDF जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अवेलेबल है उसका कहना है कि सिंपल रिवर्सनरी का एक निश्चित प्रतिशत होगा और बोनस की PDF में जो टर्मिनल बोनस का जो रेट है वो 35% तक का दिया हुआ है। अब हम ऐसा अपने आप से यहाँ पे मान रहे हैं कि टर्मिनल बोनस वन टाइम ही पेबल होगा क्योंकि प्रतिशत ज्यादा है। तो 10,05,000 का 35% निकाला तो 3,51,750 रुपए का टर्मिनल बोनस हो गया। अब एग्जैक्टली टर्मिनल बोनस कंपनी किस तरीके से देगी इसके बारे में सिर्फ आपको कंपनी ही बता सकती है। हमने जो पढ़ा उसके बेस पे हमने आपको यहाँ पे अनुमान बताया, राइट।
तो जो बेस सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए का हो गया, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो गया 10,05,000 रुपए का, 3,51,750 रुपए का हो गया हमारा टर्मिनल बोनस, जोड़ दिया तो 23,56,750 रुपए का मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे हो गया। अब एंडोमेंट ऑप्शन हो चाहे कोई भी ऑप्शन इस प्लान का, उसमें आपको डेफरमेंट मेच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कि श्रीमान ए यहाँ पे जो बोनस का अमाउंट है उसको लमसम ले सकते हैं, मतलब कि ले लेंगे अगर वो डेफरमेंट मेच्योरिटी ऑप्शन चुनते हैं। बाकी जो बेस सम अश्योर्ड का अमाउंट रह जाएगा वो किस्तों में मिलता रहेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के टर्म के साथ में, जैसा कि वो चुनेंगे, राइट। और अगर इस टर्म के दौरान यानी कि डेफरमेंट पीरियड के दौरान अगर डेथ हो जाएगी तो जो बेसिक सम अश्योर्ड इंस्टॉलमेंट में मिल रहा था वही नॉमिनी को आगे चल के मिलता रहेगा, क्योंकि पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब बात आती है सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या यहाँ पे। इसको जानने के लिए आपको बेस सम अश्योर्ड जो आप लेते हो उसका कंपैरिजन करना होगा, सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना निकालना होगा अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिया है। अगर सिंगल प्रीमियम लिया है तो उसका 1.25 गुना निकालेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों में से जो भी हाई होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, राइट। और इसी के साथ में इसका कंपैरिजन एंड में जो टोटल पेड प्रीमियम है उसका 105% से भी किया जाएगा, ओके। यानी कि मिनिमम डेथ बेनिफिट किसी भी सूरत में टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 15 साल बाद हो गई, तो 15 साल में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा 10 लाख का 3.35% की दर से 15 साल में 5,02,500 रुपए। सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालेंगे, बेस सम अश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपए का है, राइट। सालाना प्रीमियम का हम यहाँ पे 10 गुना अगर निकाल लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, या टोटल पेड प्रीमियम का भी 105% निकाल लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो भी बेस सम अश्योर्ड का अमाउंट ही ज्यादा होगा। यही हो जाएगा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो कि 10 लाख रुपए का है। अब यहाँ पे डीबी का मतलब है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट क्या हो गया यहाँ पे, सम अश्योर्ड ऑन डेथ 10 लाख रुपए जमा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस 5,02,500 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ, कंपनी ने अनाउंस किया तो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम अगले भाग में एंडोमेंट विद होल लाइफ इनकम ऑप्शन को समझेंगे, एंडोमेंट विद होल लाइफ ऑप्शन को समझेंगे, जो कि इस प्लान का वेरिएंट नंबर 2 है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। प्लान की पीडीएफ और बोनस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी बात पे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद।